दोस्तों 8 फरवरी 2025 को माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। यह दिन बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप इस दिन विधि पूर्वक एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो न केवल आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि पूरे साल आपके घर में धन संपत्ति की बरसात होती रहेगी। इतना ही नहीं, यह प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। जया एकादशी पर इस साल कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिनकी वजह से केवल एक चीज का सेवन करने से भाग्य तेजी से चमक सकता है। वहीं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनका इस दिन सेवन करने से परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि इस खास दिन कौन सा प्रसाद भगवान को अर्पित करें और कौन सा भोजन घर में बिल्कुल न बनाएं, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा पूरे साल बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि मात्र ₹1 का एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है? जया एकादशी के दिन केवल ₹1 का धनिया खरीदकर घर में लगाने से अद्भुत लाभ मिलता है। धनिया का सीधा संबंध भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से माना जाता है, और संयोग से इस बार जया एकादशी शनिवार को पड़ रही है, जो माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है। इस कारण यह उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है। घर में उगाए गए धनिये का सेवन पूरे परिवार को करना चाहिए। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि इसे खाने से आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। जिस तरह यह छोटा सा पौधा बढ़ता है, वैसे ही घर में समृद्धि और संपन्नता बढ़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दिन लाया गया धनिया घर से बाहर किसी को भी न दें। यह केवल परिवार के सदस्यों के लिए ही शुभ होता है। धनिया दिखने में भले ही साधारण हो, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। विशेष रूप से जया एकादशी के दिन घर में धनिया उगाने और इसका सेवन करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो चलिए अब जानते हैं जया एकादशी पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो सकती हैं। संतान सुख की प्राप्ति हो और परिवार में खुशहाली बनी रहे। हर माता पिता को इस विशेष दिन पर एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के दिन भूलकर भी घर में नहीं बनाना चाहिए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। इनमें सेब, अंगूर और केला जरूर शामिल होना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 5 रंग के फल चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे धन हानि का कारण बताया गया है। जो भी व्यक्ति जया एकादशी पर अंगूर का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए इस शुभ दिन पर सीताफल खाना भी लाभकारी माना गया है। श्री हरि विष्णु को जया एकादशी पर गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ और मंगलकारी होता है। यदि गन्ना उपलब्ध न हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन किया जाए तो जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं और इन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, तो वह कभी निर्धन नहीं होता और हमेशा समृद्ध रहता है। इसलिए इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार को इसका सेवन कराना चाहिए, जिससे भगवान गणेश की कृपा परिवार पर बनी रहे। जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशहाली बनी रहती है।
उस व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है और उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को यह अवश्य खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और धन संपत्ति ऐश्वर्य जीवन में बना रहता है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आशीर्वाद देती हैं और अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अब जानते हैं कि जया एकादशी पर कौन सी चीज घर में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़ दें और भगवान श्री हरि विष्णु अप्रसन्न हो जाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी पर कुछ विशेष चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है, क्योंकि जया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष जया एकादशी पर कुल 72 शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं, इसलिए इस दिन लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति जया एकादशी पर लहसुन और प्याज का सेवन करता है, उसके घर में राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे धन हानि, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य बढ़ता है। इसके अलावा भगवान शनि भी अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। यदि घर में राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाए तो वहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसती। इसी तरह जया एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हालांकि इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बना सकते हैं और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज का सेवन किया जा सकता है, लेकिन जया एकादशी पर इन चीजों से परहेज करना चाहिए। छोटे बच्चे अक्सर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, चिप्स या अन्य स्नैक्स खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज हो सकता है, इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से बचना चाहिए। अब सोचिए, आप जया एकादशी पर अपने घर में राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए इस पावन अवसर पर किसी भी तरह की अशुद्धि से बचें और अपने घर की खुशहाली बनाए रखें। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने और आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन घर में पीले रंग का भोजन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कि खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि। पीला रंग सोने और चांदी के समान शुभ माना गया है, इसीलिए इस दिन पीले भोजन का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और वे स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करते हैं, जिसे पीतांबरी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन आपको भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को सुंदर नए पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपको उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि एकादशी तिथि पर किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि आप जया एकादशी के दिन कर्ज ले लेते हैं तो पूरे वर्ष कर्ज के बोझ तले दबे रह सकते हैं। इसलिए इस पावन त्योहार को कर्ज मुक्त होकर ही मनाना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उन्हें सच्चे हृदय से बुलाया जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ी भेंट आवश्यक नहीं, वे मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो सकती हैं, बशर्ते कि आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो। यदि पूजा सच्चे मन से की जाए तो कुछ चंद सिक्के भी स्वर्ण मुद्रा के समान फलदायी होते हैं, लेकिन अगर श्रद्धा ना हो तो करोड़ों की दौलत भी व्यर्थ हो जाती है। माता लक्ष्मी धन की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की भूखी हैं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, संतान या सुख समृद्धि से जुड़ी हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। अब जानते हैं कि जया एकादशी के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। 8 जनवरी 2025 को इस पावन दिन पर ये 7 गलतियां भूलकर भी न करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पति पत्नी को संयम रखना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष लाभकारी माना जाता है। लहसुन और प्याज का सेवन न करें। यह तामसिक भोजन माना जाता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले ही बाल धो लेना उचित होता है। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग सामग्री या नमक किसी को न दें, इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। बुजुर्गों के पैर अवश्य छुएं, उनका आशीर्वाद पाकर जीवन में सुख समृद्धि आती है।
स्त्रियों का सम्मान करें। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान न करें। साथ ही इस दिन चुगली और किसी की बुराई करने से बचें। यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे निराश न करें, क्योंकि उस व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी की शक्ति होती है। स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण होते हैं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी घर घर जाकर भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जहां सच्चे हृदय वाले लोग रहते हैं जो दूसरों का दुख समझते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप मानी जाती है, इसलिए यदि कोई कन्या घर के दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन कन्याओं का अपमान करता है उसे श्री लक्ष्मी नारायण के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी जब आपके घर में पधारेंगी तो उनका स्वागत लाल फूलों से करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल या पीले वस्त्र धारण करेगी उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी को लाल रंग की वस्तुएं विशेष रूप से प्रिय हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर स्त्रियों को कपड़े नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से पति की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इस दिन घर की सफाई के दौरान कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि अगले दिन ही बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि यह धन हानि का कारण बन सकता है। आजकल कई लोग इन मान्यताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद यही कारण है कि उनके घर में धन की कमी बनी रहती है, बीमारियां बढ़ती हैं और जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। आधुनिक होना यह नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। अब आपको जया एकादशी पर किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय बताते हैं, जिन्हें करने से जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हाथी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन घर में चांदी या सोने का हाथी लाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। जया एकादशी के दिन यानी 8 फरवरी को प्रातः जल्दी उठकर घर की सफाई करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। दीपक जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और फिर श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान दें। ऐसा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के दौरान गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखें और विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा समाप्त होने के बाद गोमती चक्र को अपनी तिजोरी में रख लें। इससे घर में धन वृद्धि होने लगती है। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एकाक्षी नारियल को भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में इन्हें तिजोरी में रख दें। कई बार लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं कर पाते। जितनी उम्मीद होती है, अगर आप मेहनत करने के बावजूद धन की तंगी से जूझ रहे हैं और तिजोरी हमेशा खाली रहती है, तो जया एकादशी के दिन आपको लक्ष्मी यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्र AUM महालक्ष्म्याय नमः का कम से कम 1 माला जाप करें। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए पूजा स्थान पर कामधेनु गाय का चित्र अवश्य स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कामधेनु गाय की नियमित पूजा करता है उसे जीवन भर श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और उसे कभी भी धन, संपत्ति, वैभव या ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। इसके अलावा संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं इस दिन भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और 11 मूंग दाल की रोटियां गाय को खिलाएं। ऐसा करने से उन्हें योग्य और तेजस्वी संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलेगा। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा और विशेष उपाय व्यक्ति को आजीवन श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा दिलाते हैं। साल 2025 में जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यदि कुछ विशेष चीजें सही मुहूर्त में घर लाई जाएं, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है जो बड़े बड़े अनुष्ठानों के बाद भी दुर्लभ होता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यही वह दिन है जब माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा का महत्व है। इस बार यह एकादशी शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
सुबह से शाम तक सिद्ध योग रहेगा, जिससे इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य शीघ्र फलदायक होंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जिससे कोई भी शुभ कार्य बिना किसी विशेष मुहूर्त देखे किया जा सकता है। गृह प्रवेश, सगाई, विवाह और नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह दिन अपने आप में बेहद शुभ होता है। यह दिन विशेष रूप से सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जिन पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं या वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, वे इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और सुख शांति बनी रहेगी। यही कारण है कि जया एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, सरयू या सतलुज जैसी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ मेला भी चल रहा है और जया एकादशी के दिन वहां भी विशेष स्नान होगा। ऐसे में यदि आप अपने घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिला लें तो भी आपको पवित्र स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और मन ही मन गंगा, जमुना और सरस्वती माता का स्मरण कर लिया जाए तो यह महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं कि इस वर्ष जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर शुरू होगी और 8 फरवरी को रात 8:15 पर समाप्त होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:02 से सुबह 6:01 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:26 से 3:01 तक होगा। इसलिए शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर श्री स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जया एकादशी पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर की गरीबी से मुक्ति मिलती है। करियर, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है तथा असाध्य कार्य भी पूरे होते हैं। इस दिन विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या किसी भी क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माघ मास की इस एकादशी पर किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी सामग्री दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। इसके अलावा माता को शहद अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की कृपा से एक साधारण व्यक्ति भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अब जानते हैं कि जया एकादशी के दिन कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और किन चीजों को घर लाना शुभ माना जाता है। जया एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख का विशेष महत्व होता है। इसे करने से व्यक्ति की तरक्की और सफलता की कामना पूरी होती है। इसके अलावा मोर पंख को धर्मशास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जितना यह देखने में सुंदर लगता है, उतना ही यह प्रभावशाली भी होता है। माना जाता है कि मोर पंख में सभी देवी देवताओं एवं नवग्रहों का वास होता है। जया एकादशी के दिन इसके उपायों से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख धारण करने की वजहों में से एक जया एकादशी भी है। यही कारण है कि जया एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, जया एकादशी के दिन नहाने के पानी में काली तिल डालकर और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। यदि आपके घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां हैं तो उन्हें स्नान कराएं और स्नान के बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो उसे साफ वस्त्र से पोंछें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती लगाएं। लक्ष्मी नारायण को हल्दी से तिलक करें और पीला चंदन लगाएं। पूजा के बाद लक्ष्मी नारायण के चरणों से हल्दी लेकर पीले चंदन से माथे पर तिलक लगाएं और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें।
फिर लक्ष्मी नारायण भगवान को पीले रंग के मिष्ठान जैसे बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग अर्पित करें। आप बूंदी का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर हल्दी से तिलक करें और अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान एवं यश की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के दिन पूजा में श्री स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी रह गई हो या कोई सपना पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो जया एकादशी के दिन उस मनोकामना को भगवान लक्ष्मी नारायण से कहें और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। अगर आपको प्रयासों के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है और बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जया एकादशी के दिन मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में, इंटरव्यू सफलता मिलती है, नौकरी और कारोबार में उन्नति होती है, पद और प्रतिष्ठा मिलती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। जया एकादशी के दिन मोर पंख को किताबों में रखने से विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके मनोबल में वृद्धि होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेतों का संचार करता है जो सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। मोर पंख भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपनी मोहन मूरत में धारण किया था। मोर पंख न केवल भगवान कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए मोर पंख को शुभ माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए मोर पंख को किताब में रखना एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, खासकर परीक्षा के समय। मोर पंख का शांतिपूर्ण और सौम्य प्रतीक विद्यार्थियों के मन को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई में अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान लगा पाते हैं। मोर पंख को सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए यह सफलता का स्रोत माना जाता है। किताबों के बीच मोर पंख रखने से विद्यार्थियों को परीक्षा में मदद मिलती है, जबकि व्यापारियों को उनके व्यवसाय में तरक्की मिलती है। ये ऊर्जा को जागृत करता है और आत्मविश्वास से भर देता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। जया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन दौलत और व्यापार में वृद्धि होती है। इस दिन हर क्षेत्र के लोगों को कम से कम एक मोर पंख जरूर खरीदकर अपने घर में रखना चाहिए। मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। इसे हमेशा अपने पास रखने से तकदीर का साथ मिलता है। इसे अपनी जेब, डायरी या गाड़ी में रखने से राहु दोष भी दूर होते हैं। अगर आपको व्यापार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या धन की समस्या है, तो आप श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी और व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं या अटक जाते हैं, तो आप इस जया एकादशी के दिन मोर पंख को अपने बेडरूम की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इससे रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनते हैं। यदि आपके घर में अशांति, लड़ाई झगड़े या क्लेश होते रहते हैं, तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत हो सकता है। ऐसे में आप जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर में किसी ऐसी जगह रखें जहां हर आने जाने वाले की नजर उस पर पड़े। यह नकारात्मक नजर को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। बैठक के कमरे में मोर पंख को लगा सकते हैं, जहां आने जाने वाला हर व्यक्ति उसे देखे। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। जया एकादशी के पवित्र दिन इसे लगाना विशेष रूप से लाभकारी होता है। अगर घर में वास्तु दोष होने की आशंका है, तो आप इस माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा सकते हैं।
मोर पंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। जया एकादशी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोर पंख रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। तो इस माघ माह के एकादशी पर यह उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी मां की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप हर समय थका हारा महसूस करते हैं तो निजात पाने के लिए इस माघ महीने की एकादशी के दिन पानी में नमक मिलाकर स्नान करें। इससे बुरी बला टल जाती है और घर से नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। अगर आपको मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही है या किसी विशेष काम में सफलता नहीं मिल रही है तो रोजाना सुबह उठकर थोड़ा सा नमक हथेली पर लें, फिर इसे सिर से 5 बार उतार कर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से दूर होती हैं और मनपसंद नौकरी मिलती है। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं और निजात पाना चाहते हैं तो कमरे के किसी कोने में एक कटोरी में पानी में नमक मिलाकर रखें। इस पानी को रोजाना बदलते रहें, इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है। वास्तु जानकारों की माने तो आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए रोजाना सुबह उठकर एक लोटे जल में एक चुटकी नमक मिला लें और इस पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इससे आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। अब हम कुछ और उपायों के बारे में जानेंगे। भगवान की पूजा के लिए कोई भी फल जो कटा हुआ न हो, जैसे सेब, नारियल आदि लें। उसे गंगा जल से शुद्ध करें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। साथ ही मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता होना उत्तम रहेगा। इन सभी चीजों को धूप, दीप, फूल माला और नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा कर रखें। अब देखिए दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपने पूजा के लिए रखी है उसमें भगवान को बुलाना जरूरी होता है, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। उस स्थान का शुद्धिकरण करें जहां आपने तस्वीर रखनी है। फिर लोटे में जो जल है जिसमें गंगा जल मिलाया है उसे उस स्थान पर छिड़कें। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख सकते हैं जो भगवान को एक प्रकार से आसन देने का काम करते हैं। आसन के रूप में पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान को आचमन करना चाहिए, अर्थात 3 बार जल लेकर उनका पूजन करें। इसके बाद तिलक लगाएं, फिर फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें। अब भगवान को धूप दिखाएं और घी का दिया दिखाएं। यह दीपक जहां भी आप रख रहे हैं उसे उठाना नहीं चाहिए। दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प रखकर आसन तैयार करें और फिर दीपक रखें। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता क्योंकि इस दीपक को पूजा के साक्षी देवता माना जाता है। आरती के लिए दूसरा दीपक इस्तेमाल करें। नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वह भगवान को चढ़ाएं। यदि फल है तो वह भी चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो मिश्री के कुछ दाने भगवान को अर्पित करें, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। इसके लिए पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। फिर इसे भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 11 बार जपते हुए अर्पित करें। अपनी मनोकामना भगवान से प्रार्थना करें। जैसे यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन की प्रार्थना करें और फिर बीड़ा अर्पित करें। अब आपको भगवान के समक्ष एकादशी की कथा सुननी चाहिए जो हमने वीडियो के अंत में बताई है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और प्रसाद सभी लोगों में वितरित करें। ध्यान रहे, इस दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। यह इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। आज के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए जया एकादशी के दिन तुलसी का पूजन जरूर करें। साथ ही तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो यह पूजा सफलतापूर्वक पूर्ण मानी जाएगी। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार ही करें। जैसे सिंघाड़े की बनी हुई वस्तुएं खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें नमक और मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। इस दिन मांसाहार और तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन केवल सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थों से बचना चाहिए।
जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाकर व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव या क्लेश नहीं रखना चाहिए। घर में सुख शांति का माहौल होना चाहिए और किसी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और शालीनता के साथ दिन को भगवान के भजन कीर्तन में बिताना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बहुत प्रिय है। जो लोग कीर्तन करते हैं भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है।